डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और देखो आज मेरे पास थोड़ा टाइम मिला है तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को कुछ वीडियोस बना के दूँ ताकि आप लोग को कुछ और जानकारियाँ मिल सके। देखो सुबह में क्या होता है ना कि मेरे पास टाइम कम होता है और जब मैं एनर्जी अपडेट दिया करती हूँ तो बड़ा मुश्किल से मैं टाइम निकाल पाती हूँ। और चूँकि मुझे देना होता है, डाउनलोड्स होते हैं मेरे, तो मैं देना ही पड़ता है मुझे, तो मैं दे देती हूँ एनर्जी। और थोड़ा समय की कमी के कारण मैं बता नहीं पाती हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में। और आज मुझे थोड़ा वक्त मिला है तो मैं सोच रही हूँ कि एक आध वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ ताकि आप लोगों को कुछ जानकारियाँ और मिल सके अध्यात्म की, है ना। अध्यात्म की गहराइयों में मैं आपको डुबकियाँ लगाऊंगी आज। ओके, तो देखो कुछ दिनों पहले एक मेरे पास कमेंट आया था कि किसी ने कहा था कि मैम आप ना जो फेमिनाइन ऊर्जा जो मेल बॉडी में वर्क कर रही है तो आप उस पर एक डीपली वीडियो बनाइए और कुछ और जानकारियाँ दीजिए कि जब डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा जो है वो मेल बॉडी में कैसे वर्क करती है और क्यों सपोर्टिव नहीं है उतना ज़्यादा जितना फेमिनाइन बॉडी में फेमिनाइन ऊर्जा वर्क करती है। तो इसीलिए आज मेरे पास थोड़ा वक्त है तो मैं सोच रही हूँ कि आपको कुछ जानकारी और दे दूँ, है ना। तो देखो जो फेमिनाइन ऊर्जा है ना वो फेमिनाइन बॉडी में अच्छे से वर्क करती है और वो 5D से कनेक्टेड होती है और वो डिवाइन से एक कदम की दूरी पर होती है। लेकिन जो मेल बॉडी है अगर उसमें डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा वर्क कर रही है तो वो डिवाइन से 2 कदम की दूरी पर है ना। तो अब उनको क्या करना है, अपने ऊपर ज़्यादा वर्क करना है ना। 3D भी उनको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है लेकिन वो भी 5D से कनेक्टेड होते हैं और 3D से भी कनेक्टेड होते हैं, तो दोनों तरफ वो कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, तो 3D के ठीक से हो पाते हैं ना तो वो 5D के ठीक से हो पाते हैं ना। बीच बीच में उनकी ऊर्जा अटकी पड़ी रहती है ना। तो वो जाना तो चाहते हैं कि 5D में मैं अच्छे से कनेक्ट हो जाऊं और 3D में भी। तो देखो क्या होता है ना कि वो 3D में भी अच्छा वो कर लेते हैं जब उनकी उम्र बढ़ती है ना, तब उनकी जो ग्रोथ होने लगती है थोड़ी मनी की तो वो अच्छा 3D में कर लेते हैं। लेकिन 5D में फिर भी उनकी सोल जो है ना वो अटक जाती है। और उनकी जो सोल कहाँ अटकती है, देखो वो यूनियन के समय उनकी सोल ज़्यादा नहीं अटकती, यूनियन वो उनका हो जाता है ईजिली, जो उनका मस्कुलाइन है उससे उनका यूनियन हो जाता है, आराम से हो जाता है ना। थोड़ा बहुत उनको स्ट्रगल करना पड़ता है और उनको यूनियन उनका हो जाता है, लेकिन उनको प्रॉब्लम रीयूनियन में होता है और उनकी सोल वहीं जा कर के अटक जाती है ना। क्योंकि जो फेमिनाइन जो ऊर्जा है उनका मेल बॉडी में ना वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है ना। तो वो इस चीज़ में उनकी सोल जा कर के अटक जाती है कि अब क्या किया जाए, है ना। और वो सोचने लग जाते हैं, समझने लगता है कि इसको किया जाए, कैसे डील किया जाए, है ना। तो देखो इस वीडियो में मैं यही उत्तर बताने वाली हूँ आपको कि आपको क्या करना चाहिए। देखो आपके लिए एक आंसर मैं दे रही हूँ कि आप ना किसी गुरु के आगे सरेंडर हो जाओ, है ना, और क्रिया योग का अभ्यास सीखो। और देखो क्रिया योग में होता क्या है ना कि आप गुरु के निरीक्षण में प्राणों का अभ्यास करते हो, है ना। और देखो सरेंडर होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि डिवाइन फेमिनाइन जो आसानी से सरेंडर कर देती है गॉड को। और वो जो मेल है ना वो उनमें थोड़ा सा ईगो होता है तो वो बहुत जल्दी सरेंडर नहीं करते, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप गुरु बना लो और उनके आगे सरेंडर कर जाओ, है ना। और वो आपको फिर क्रिया योग का अभ्यास करवाएंगे जो कि प्राणों पर आधारित ऊर्जा है और उस पर ही वर्क किया जाता है ना। उनकी 6 विधियां हैं क्रिया योग की
और देखो भगवान कृष्ण ने भी जो कर्म योग के बारे में बताया गीता में, है ना, तो वही मैं बता रही हूँ कि आप, है ना, क्रिया योग का अभ्यास करोगे तो वो प्राणों पर आधारित जो है ऊर्जा है, और 6 विधियाँ उसकी होती है। और आपको वही अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा भी आ सकता है आपकी लाइफ में कि जो इंद्रियां हैं ना आपकी, वो आपके बस में हो जाएंगी, जिससे कि ऊर्जा आपकी बाहर जाती है ना। तो ये इंद्रियां जब आपके बस में हो जाती हैं तब फिर आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकते हो। फिर आपकी ऊर्जा जो है ना इंद्रियों के द्वारा बाहर नहीं जाएगी और अच्छे से आप 5D में कनेक्ट हो पाओगे। तो महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग का मतलब जो कि विद्या लुप्त हो गई थी उसको फिर से पुनर्जीवित किया, है ना। तो देखो क्रिया योग का बहुत सारे लोगों ने अपनी किताब में चर्चा की है और उसके बारे में बताया है कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। और जो खेचरी मुद्रा उसकी होती है, 6 मुद्राएं उसमें होती है। जो खेचरी मुद्रा होती है वो खास है और सभी पर आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और देखो ये जो है ना क्रिया योग, तो ये बड़ा फास्ट विधि है ना। मैंने बताया था कि पतंजलि का एक यम नियम जो अष्टांग योग है उसमें 8 विधियां हैं, है ना। यम नियम और क्या 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 मुझे याद नहीं आ रही अभी, ठीक है। तो अंत में समाधि है ना। तो देखो उसी को काट करके मतलब शॉर्टकट बना दिया गया है और क्रिया योग में बदल दिया गया है। तो जिन लोगों को बड़ा फास्ट करना होता है, जिन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया होता है पहले से और उनको सिर्फ ध्यान साधना में उतरना होता है, तो वो क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, है ना। तो आप क्रिया योग का अगर अभ्यास करते हो तो बहुत जल्दी आप आध्यात्मिक उन्नति आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी और आप वो सब चीज़ें जान पाओगे जो कि डिवाइन फेमिनाइन जान पाती है, समझ पाती है और सबसे बड़ा चीज़ वो अनुभव कर पाती है ना। तो देखो अध्यात्म में जब तक आप अनुभव नहीं करते हो तब तक आपकी किताबी ज्ञान से आपकी उन्नति नहीं हो सकती। कितना भी किताबें पढ़ लो आप, कितना भी कुछ कर लो आप, 2 चीज़ें इसमें बहुत ही प्रमुख है आध्यात्मिक जर्नी में। पहला आप समर्पण करो और दूसरा आप अनुभव करो। तो 2 चीज़ें बड़ा ही मतलब ज़रूरी है। अगर 2 चीज़ें आप नहीं ज़िंदगी में आप कर पाओगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकेगी। आप स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो ही नहीं, आप ये तो मान लो, या फिर आपका कुछ हो नहीं सकता। बेकार में टाइम बर्बाद करना है, उससे अच्छा आप 3D को एंजॉय करो।